भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुफ्त में एलईडी बल्ब देने के नाम पर आधार कार्ड और अंगूठे के निशान लिए बैंक खातों से उड़ाए लाखों रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 देशों को अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यापार के साथ ही पृथ्वी संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। प्रदेश की पहली गो कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा में विशेषज्ञों के साथ करेंगे चर्चा। और राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,91,000 से ज़्यादा हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित कई जिलों में संक्रमण रोकने के लिए सख्त हुआ प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। भिंड जिले में ऑनलाइन लोगों के बैंक खातों से पैसे चोरी करने वालों का गिरोह सक्रिय है। यह गिरोह ग्रामीण अंचल, मजदूर, किसान, पेंशन धारकों को मुफ्त में एलईडी बल्ब देकर उनके आधार नंबर ले रहा है, बल्कि अंगूठे का निशान भी ले रहा है। फिर उसके अंगूठे के निशान का रबर स्टाम्प बनवाया जा रहा है। बैंक खाते से आधार कार्ड लिंक होने के कारण उससे खाते की डिटेल निकालते हैं और उपभोक्ता के अंगूठे के थंब इम्प्रेशन के ऑप्शन पर रबर स्टाम्प का इस्तेमाल कर उनके खातों से पैसे उड़ा लेते हैं। पिछले 2 महीने में इस प्रकार की 100 से ज़्यादा शिकायतें पुलिस के पास पहुंची हैं। वहीं 46 लोगों के खातों से 11 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले अज्ञात आरोपियों के खिलाफ लाहौर और उमरी थाना में रिपोर्ट भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही उनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। दरअसल पिछले कुछ समय से पुलिस के पास इस प्रकार की शिकायतें पहुंच रही थीं कि वे बैंक और एटीएम पर गए नहीं, लेकिन उनके खाते से पैसे निकल गए। इस प्रकार की शिकायतों को पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने गंभीरता से लिया। साथ ही उन्होंने कियोस्क सेंटर संचालकों की एक बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने ऑनलाइन लेन देन की बारीकियां समझी। साथ ही ग्रामीण अंचल में अपने मुखबिर सक्रिय किए, जिससे पुलिस को बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य मिले। पता चला है कि पहले मुफ्त में एलईडी बल्ब देकर लोगों के अंगूठे के निशान लिए जा रहे हैं, फिर उनके खाते से पैसे उड़ाए जा रहे हैं। इस गिरोह का पर्दाफाश करने के लिए एसपी ने हेडक्वार्टर डीएसपी मोतीलाल कुशवाहा को स्पेशल टास्क दिया है। उनके साथ साइबर एक्सपर्ट को भी शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कुछ संदिग्धों को भी उठा लिया है, साथ ही उनसे पूछताछ चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा है कि G20 देशों को अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने, रोजगार और व्यापार को चर्चा तक सीमित न रखकर पृथ्वी के संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। श्री मोदी ने यह बात G20 देशों के 15वें वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कही। सम्मेलन का आयोजन सऊदी अरब में किया है। श्री मोदी ने शासन व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने की अपील की, ताकि लोग साझा चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रेरित हों और उनका आत्मविश्वास बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि हमें स्वयं को पर्यावरण और प्रकृति का स्वामी न समझकर उनका संरक्षक बनना होगा। इससे लोग अधिक संतुष्टिदायक और स्वास्थ्यकर जीवन जीने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री ने सलाह दी कि अब घर से ही काम को निपटाना व्यवहार में आ गया है, इसलिए G20 देशों को एक वर्चुअल सचिवालय का गठन करना चाहिए, जिसमें दस्तावेजों का संग्रहण हो। प्रदेश में गौ संवर्धन और संरक्षण के लिए बनाई गई गो कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से शामिल होंगे। वहीं देश भर से आए 14 विशेषज्ञ आगर मालवा जिले के सलारिया में स्थित गो अभ्यारण्य में इस बैठक में शामिल होंगे। जाने माने कवि अजहर हाशमी ने प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन में सहभागिता करते हुए लोगों से साफ सफाई रखने, मास्क पहनने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की है। आर्थिक राजधानी इंदौर में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने कल से नाइट कर्फ्यू के आदेश जारी कर दिए। कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि नगर निगम सीमा में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। इस दौरान उद्योगों को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। कलेक्टर ने कहा कि जिले के 1ली से 8वीं तक के सभी विद्यालय भी 31 दिसंबर 2020 तक बंद रहेंगे।
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड के साथ वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। उधर ग्वालियर में कल हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपने अपने सुझाव दिए। वहीं गुना में भी जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक में मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि शहर में अब मंगलवार की जगह रविवार को बाजार बंद रहेंगे। बैतूल में बाजार, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग जरूरी किया गया है। प्रदेश में 3 दिन से कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहां पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1700 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 1,91,246 और मृतकों की संख्या 3,149 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कल देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में राहत की खबर यह है कि राज्य में अब तक 1,76,905 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। अब प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 11,192 हैं। इंदौर जिले में कल 546 नए मरीज मिले। वहीं 411 मरीजों के संक्रमण मुक्त होने पर उन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। भोपाल में 313, ग्वालियर में 112, जबलपुर में 74, रतलाम में 61, धार में 36, सागर में 31, अशोकनगर में 26, खरगोन में 24, उज्जैन में 21, विदिशा में 38, रीवा में 37, शिवपुरी और बालाघाट में 28, सतना और देवास में 23, मंदसौर और झाबुआ में 22, मुरैना में 6, नीमच में 5, श्योपुर में 15 और दमोह में 20 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में इंदौर में खेली जा रही JN भाया ट्रॉफी अंतर संभागीय T20 स्पर्धा के दूसरे दिन इंदौर संभाग ने रीवा संभाग को 8 विकेट से हरा दिया। वहीं दूसरे मैच में उज्जैन संभाग ने भोपाल संभाग को 4 विकेट से परास्त किया। भोपाल संभाग के 120 रनों के लक्ष्य को उज्जैन ने आसानी से 17 ओवर और 1 गेंद में 6 विकेट पर हासिल कर लिया। तीसरे मैच में शहडोल ने चंबल संभाग को एक तरफा मुकाबले में 9 विकेट से शिकस्त दी। चौथे मैच में ग्वालियर और सागर संभाग के बीच भिड़ंत में ग्वालियर ने मैच 8 विकेट से जीत लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दतिया में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कल 94 लाख रुपए की लागत से निर्मित तीर्थ यात्री विश्राम गृह का लोकार्पण किया। सतना जिले की मुकुंदपुर में राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने कल इको पर्यटन मनोरंजन क्षेत्र का लोकार्पण किया। रीवा जिले के नईगढ़ी में कल जिला प्रशासन और रेड क्रॉस द्वारा दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 दिव्यांगों को प्रमाण पत्र जारी किए गए। गोपाष्टमी पर आज खंडवा जिले में गौशालाओं में पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विश्व मत्स्य पालन दिवस पर कल बालाघाट में मत्स्य पालकों को सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुफ्त में LED बल्ब देने के नाम पर आधार कार्ड और अंगूठे के निशान लिए बैंक खातों से उड़ाए लाखों रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 देशों को अर्थव्यवस्था, रोजगार और व्यापार के साथ ही पृथ्वी संरक्षण पर भी विमर्श करना चाहिए। प्रदेश की पहली गो कैबिनेट बैठक आज। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आगर मालवा में विशेषज्ञों के साथ करेंगे चर्चा। और राज्य में कोविड-19 मरीजों की संख्या 1,91,000 से ज़्यादा हुई। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित कई जिलों में संक्रमण रोकने के लिए सख्त हुआ प्रशासन। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।